शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम जानेंगे जो परमेश्वर ने अपने अपॉइंटमेंट टाइम रखे हैं, अर्थात उसका निश्चित किया गया समय। और निश्चित किया गया समय में ये सातों पर्व आते हैं जो लेवी व्यवस्था 23 में है। और परमेश्वर ने कहा ये पर्व मेरे हैं, और हम सब इस बात से सहमत हैं कि 3 बाकी रह गए हैं। और कल ही हमने योम किप्पुर इकट्ठे होने वाला प्रायश्चित का दिन जो ठहराया गया था, उसमें रहकर हमने जो भी लाभ पाया, यह समझा कि ये निश्चित यही दिन है तीसरी महीने का 10वां दिन जो था। और आज से 5 दिन बाद जो सुकोत मनाया जाएगा, हिब्रू में सुकोत बोलते हैं, झोपड़ियों का पर्व, मिलाप का तंबू, मंदिर का पर्व, ये नाम दिए गए हैं। यानी देखिए कि ये 17 से शुरू हो जाएगा, 17 तीसरी। इसका बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। और पवित्र आत्मा ने 17 पे धीरे धीरे काम करा के कि 17 पद का अध्याय का उसका विशेष जो उल्लेख है, उसके प्रकाशन पर आज हम झोपड़ियों का पर्व परमेश्वर ने बाइबल में कैसे मनाए ये रखा हुआ है। और ये सिर्फ पर्व हम त्यौहार के अनुसार ना समझे, फेस्टिवल, ये मवेदिन कहलाते हैं। मवेदिन अर्थात परमेश्वर का अपॉइंटमेंट टाइम, अर्थात पवित्र दिन, उसका पवित्र दिन। यानी खूबसूरत बात यह है कि ये सच्चाई को जाने, ये हम इसे पूरा होता हुआ देखेंगे। प्रभु का आगमन निकट है। तो ये जो मवे दिन में मंदिर का निर्माण जो लेवी व्यवस्था में है 23 के अनुसार, निर्गमन 35 में है कि मंदिर कैसा बनाया जाए, उसको दिखाया गया। स्वर्ग में उन बातों को दिखाकर यहाँ पर मिलाप का तंबू बनाया गया था और उसके लिए बुद्धि और प्रवीणता दी गई थी। और हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हम मंदिर में कहाँ हैं, हमारी उपयोगिता, या हम मंदिर को कैसा समझ रहे हैं। तो झोपड़ियों के पर्व पे पहले आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। हम लगातार इन दिनों में, हमारे पास समय है, मैं धीरे धीरे एक एक बिंदु से मतलब मिलाप के तंबू में जो फेंसिंग के लिए खूंटियाँ गाड़ी गईं, जिसमें ऊपर चांदी का और नीचे पीतल का और बीच की लकड़ी, और वो बकरी के बाल से जो रस्सी बन के उसको हुक में फंसाया गया, इन सब का अर्थ मैं बताऊंगा। वो चौड़े दरवाजे का, वो सकरे दरवाजे के अंदर का, वो चारों गॉस्पल का, वो चारों पर्दे के रंगों का। और पिछले समय हमने चमड़े और प्रकाश को जाना था। तो जो ट्राइबल निकल, जिसको मिलाप का तंबू बोलते हैं, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के ऊपर वो ढका हुआ, वो चारों लेयर, जैसे इजराइलियों को 4 भाग में बांटा गया था, 3-3 करके, चारों दिशाओं में मिलाप के तंबू के चारों ओर होते थे। और सबका स्थान निश्चित था कि तुम लेवियों का, ये सब हम आएगा। आप ध्यान में रखिए इस बात को। बाहर जो हौद रखा हुआ है, बाहरी आंगन, वहाँ की वेदी, बड़ा गेट, और उसका मतलब क्या है, वो हौद का जहाँ हाथ पैर धोना, अपना चेहरा देखना। और बाहरी आंगन जो पीतल को दिखाता है, उसका विवरण आपको मिलेगा। पवित्र स्थान जो चांदी को दिखाता है, उसका विवरण मिलेगा। और परम पवित्र स्थान जो गोल्ड, सोने को दिखाता है, जो डिवाइन है, इसका मिलेगा। यानी परमेश्वर ने धातुओं का भी कैसा उपयोग और वो आत्मिक रीति से उसका महत्व, ये आप धीरे धीरे जानेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और पहले भी सुने होंगे, हम रिन्यू होंगे और भी पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि वो लगातार हम अपडेटेड होते हैं। हमेशा से बोला जा रहा है ये, और इससे बोलने वाला
जानता है कि वो कितना उत्साहित होकर ये सच्चाई को, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो उत्साह रहता है, आनंद रहता है कि सब भेड़ें ये पाएँ, सुनने वाले आशीष पाएँ, वो अनुग्रह पाएँ, पूरी रीति से अभिषेक में आ जाएं। जब इस तरह से पवित्र आत्मा मुझे लेके चलते हैं तो हमेशा मुझे ध्यान रहता है, भजन संहिता 23 मेरे सामने आ जाता है कि उसने वो मुझे अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो हरी हरी तराइयों के बीच में बोल रहा हूँ, पूरी तरह से शीतलता में, झरने की शीतलता में, उसके वचन की शीतलता में बोल रहा हूँ, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये धर्म के मार्ग की अगुवाई जो कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसी भी परिस्थिति में उसने मुझे किस तरह से आपके सामने रखा है, जी में जी लाके साहस दी, और निष्फिक्र हूँ मैं बिल्कुल आपके सामने। कोई किसी भी तरह से किसी भी बात का ऐसा जो शंका होती है उससे अलग, अर्थात चाहे मैं कैसी भी स्थिति में हूँ, अंधेरा, दुष्ट नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसका प्रेम इतना महान है। तो हमेशा ये याद रहता है कि वो अभिषेक के तेल से मुझे लबालब किया हुआ है, और दुष्टता के लिए हर शब्द जो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं, शैतान के राज्य के समाप्ति की संपूर्ण इच्छा रखते हुए मैं बोल, तो इसका औचित्य मैंने जो भजन संहिता 23 है उसका बताया कि ये है वो नींव विश्वास की, प्रतीति की, और ये सच्चाई है कि हमें कोई कांटा नहीं गड़ सकता। तो वो मैनौरा का भी हम जानेंगे, क्योंकि वो सातों आत्माओं को जानेंगे, वो रोटी की जो टेबल है जो पवित्र स्थान में रहती है उसे जानेंगे और अच्छी तरीके से, और परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक, प्रायश्चित के ढक्कन, करूबों का होना, और वाचा के संदूक के अंदर का मन्ना, और बादाम की छड़ी, और वाचा की पट्टियाँ, ये संपूर्ण बनता है एक पवित्र मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर जो परमेश्वर हमें बना दिया यीशु के द्वारा। उसकी समझ कि हमें कैसा करना है आप जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। सुलेमान राजा जो सबसे बुद्धिमान माना गया, जो अभी मैं 4 बातें बताने वाला हूँ, उसको भी उसने अच्छे से नहीं समझा। पहला काम क्या होता है, जब झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है तो इजरायली घर छोड़ के अलग अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं, और इसके उल्लेख नहमिया 8 वगैरह में सब जगह आपको मिलेंगे। ये मैं एक भूमिका की शुरुआत, परिचय रख रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती, और प्रत्येक बात का कितना अहमियत है उसको लेकर तो आज हमने ये जाना है और समझा कि यही दिन होगा झोपड़ियों के पर्व का, निश्चित दिन। साल कौन सा मैं फिर कह रहा हूं, ये घोषणा करना मेरा काम नहीं, पर दिन तो यही होगा। और इस दिन का मतलब है कि ये 7 दिन क्यों मनाया जाता है, और 8वां दिन महासभा का क्यों है। तो हाथों में जो 4 चीजें ये लेते हैं, तो ये 4 डालियां ये आप देख रहे हैं, ये ताड़ का वृक्ष की डाली, अर्थात जिसे खजूर बोलते हैं, खजूर फल को बोलते हैं। ये पूरी चारों चीजें जो मिला के बनता है उसको लूला बोलते हैं। और ये चारों चीजों को के महत्व हैं, आत्मिक महत्व हैं। एक नींबू जैसा फल वाला होता है जिसे एतोग बोला जाता है, एतरोग, साइट्रस का फल जो नींबू जैसे होता है। एक मर्टिल की होती है डालियां, मर्टिल की डालियां 3 ली जाती हैं, और अरवोत अर्थात विलो की डालियां। ये चारों चीज को इकट्ठा करके चारों दिशाओं में हिलाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये चारों, और इस चारों का मतलब है, जो विलो की डालियां की पत्ती होती है मनुष्य के ओंठों के जैसे होती है, तो ये दो डालियां होती हैं, अर्थात संतुलन। इसके इतने गहरे आत्मिक भेद हैं, इसे बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा, और बाइबल में मैं इसके रेफरेंस देते जाऊंगा, जिसको बिल्कुल पढ़ लेना कि हम
इस सफ़र को, जो झोपड़ी के पर्व का सफ़र है, वो 7 दिन तो करेंगे, पर ये 5 दिन वो तैयारी के भी आपको मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन वो कि आगे कठिनाई महसूस ना हो और जो चीज़ छूट जाए हम उसको रिकवर कर सकें। अगर हम मर्टल की पत्तियों को देखें तो वो आँख के आकार की होती है और इसकी 3 टहनियाँ होती हैं। ये 3 टहनियाँ प्रतीक है शांति का, प्रेम का और करुणा का। हम बोलते हैं तेरी करुणा सदा की है। तो ये 3 चीज़ें देखिए, आँख, परमेश्वर ने जो डालियों का इस्तेमाल किया अर्थात काठ का इस्तेमाल किया, लकड़ी का, तो वृक्ष और डालियों के लिए हिब्रू में एक ही शब्द आया, एत्स, और मनुष्य को भी उसने काठ की तरह। प्रभु यीशु ने एक जो अंधा था उसको गांव के बाहर ले गए और दिखाया और पूछे कैसे दिखता है, तो बोले मनुष्य पेड़ के समान चलते फिरते दिखते हैं। लकड़ी का महत्व बाइबल स्पष्ट करती है कि हम उसके मंदिर में खंबा होंगे। लकड़ी का इस्तेमाल बाइबल में जो किया गया है और प्रतीक दिखाए गए हैं, इसे धीरे धीरे हम आगे लेके ये सच्चाइयों को जाते जाएंगे। ये कल्पना नहीं है। परमेश्वर ने जो चीज़, आप देखिए ना, पाम संडे हम मनाते हैं, अर्थात वही ताड़ की डाली, अर्थात वो जिसे हम खजूर की डाली लेके खड़े रहेंगे, जो प्रकाशित वाक्य 7 में भी लिखा हुआ है। और पूर्वी द्वार से प्रवेश यीशु के साथ उस समय हुआ था, दोबारा होगा खजूर की डालियों के साथ, जिसको हम ताड़ के पेड़ की डालियों को ताड़ की डालियां बोलते हैं, उसके फल को खजूर बोलते हैं। और ताड़ की विशेषता है सीधा होता है, जो रीढ़ को दिखाता है इंसान के सीधे खड़े होना, एक अनुशासित, मिलिट्री में जो आप पाते हैं। पहला राजा 8:2 में देखेंगे तो सुलेमान ने जो बात कही थी। नहम्याह 8 जरूर देखिएगा, क्योंकि हिलाने वाली, ये चारों तरफ हिलाने वाली जो बातें हैं। जकरिया 14 देखना, इसे पूरा पढ़ना। यशायाह 61:3 धर्म के वृक्ष की बात करता है। वो किसकी बात कर रहा है? मनुष्य की बात कर रहा है। यशायाह 5:7 और इफिसियों 2 देखें 19 से 22, तो पवित्र आत्मा के मंदिर बनते जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि मंदिर का खंबा बनाऊंगा। भजन संहिता 144 अगर देखेंगे तो उस समय 12 में लिखा है कि जो बच्चियां हैं, क्या ही अच्छा होगा, जो बहुत खूबसूरत है। ये मैं पढ़ देता हूँ, अभी समय है इसलिए पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 144:12, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे के समान बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं। देखिए स्पष्ट है, बहुत साफ साफ है, इसे पूरा पढ़िए। ये खूबसूरती बाइबल में सच्चाइयों के साथ। और आज जब तक हम उसके पर्व को महत्व नहीं देंगे, ये 3 होना है, सचमुच में हमने सच्चा प्रायश्चित कर लिए क्या? ये 5 दिन जो हमें मिले, इन चीज़ों को समझें जो आप सुन रहे हैं। इनका मतलब हमारा बोलना संतुलित हो, देखना, हमारे देखने में करुणा हो, प्रेम हो, शांति हो, अर्थात लोगों के लिए भलाई का कारण बने। और ताड़ के वृक्ष का आपने देख ही लिया। और जो फल के बारे में बता रहा हूँ, साइट्रस का, वो नींबू के फल के जैसे रहता है, उसमें सुगंध होती है और स्वाद भी बहुत खूबसूरत होता है। ये 4 चीज़ें इकट्ठे करके हिलाई जाती है। निश्चित आज जो पवित्र आत्मा हमसे चाह रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बने, तो परमेश्वर ने जो चीज़ें ठहराई हैं पवित्र मंदिर बनने के लिए, तो वो हमको ट्रैवल निकल को समझना होगा पूरी रीति से। मिलाप के तंबू को हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक बिंदु को समझेंगे, उसके प्रत्येक कपड़े को समझेंगे, हर लेयर को समझेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये सिर्फ इसलिए कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बने। तो हमारे जीवन के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और वो प्रकाश
तो भटकना बंद हो जाएगा। ये तैयारी है, अंतिम समय की तैयारी। तो वो फर्क समझ लें और मजबूती से अपने आप को, जो ये बात यीशु के नाम में रखी जा रही है, प्रार्थनाओं के साथ है, निवेदन के साथ है कि तमाम सुनने वाले जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, खुद तैयार होकर कि चलो हम तैयार हों, एक योद्धा परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी सच्चाई से कमर कस के और सचमुच में पूरे पूरे उद्धार के लिए जो ठहराया गया, मत्ती 28 में जो आदेश दिया गया कि जाओ, 3 आज्ञा है, चेला बनाओ, आज्ञा मानना सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यही था ना। ये कब करता है इंसान? पहले समझ लें कि यिर्मयाह जैसे 5:14 जैसे में लिखा है कि मैं काठ बनाऊंगा, लकड़ी बनाऊंगा। तो ये समय थोड़ा सा पढ़ लेंगे। निर्गमन 35, लय व्यवस्था 23, बहुत ध्यान से, एकदम ऐसा नहीं, बहुत आराम से इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कान सुन रहे हैं। तो वो ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर और पीछे भी, दोनों हाथ। यहूदी इस बात को जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है, आनंदित होते हैं कि ये फसल का, कृषि का, और बाइबल में कहा गया मेरा पिता किसान है, यहाँ से शुरू है, और कहा गया फसल मेरे भवन में ले आओ। पर ये आनंदित होकर इस बात को समझने का कि ये आत्मिक फसल की बात हो रही है, स्वर्गीय स्थानों के लिए। इस पृथ्वी पर जो भौतिक संसार है उसमें से चीज़ें तैयार करके हमारे सामने एक मॉडल रख दिया गया, ये कि हम एक ड्रेस रिहर्सल कर सकें और उसे सीख सकें। तो हमने इसकी शुरुआत की है झोपड़ी के पर्व की, मिलाप के तंबू की, ट्रैवल निकल की, सुक्कोत की, और वो डालियों से झोपड़ी अपनी तैयार करते हैं तमाम यहूदी इजरायली, और अपने घर को छोड़ के ये 7 दिन जो रहता है वो बाहर रहते हैं। यानी संसार की तमाम चीज़ों को छोड़कर ये वो समय रहता है जिसमें हम उसके साथ उस पवित्रता में रह सकें। यही तो यीशु चाहते हैं। तो ये रेफरेंसेस आप ध्यान से देख लेंगे, मैं पढ़ देता हूँ कुछ, तो कमी ना हो किसी तरह की समझने में इन ज्ञान को जो स्वर्गीय है, परमेश्वर आत्मिक रीति से कैसे दे रहे हैं, और उसके साथ कर्म भी होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है एकता को दिखाने के लिए कि एक हो जाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक हो जाएं। लुलव बोला जाता है इसको हिब्रू में। लुलव ताड़ के पत्ते को भी बोला जाता है, खजूर के वो जो निकली रहती हैं उसको। और ये सब बातें जो हम जान रहे हैं ये स्थिर होने के लिए, इधर उधर डामाडोल ना हो। मैंने नहम्याह 8 बता दिया, वहाँ से शुरू हुई, आज्ञा दी गई मनाना। जब बेबीलोन से, बंधुआई से निकल कर आए, जैसे मिस्र से निकल कर, तो ये हम आगे और समझते जाएंगे। इसमें चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना। इन्हीं बातों को जो अभी रेफरेंसेस मिले हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लेना। और पवित्र आत्मा जो हम होना चाहते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, निश्चित देखिएगा कि ये वो हिस्सा है जो आपको नया स्वाद देगा अभिषेक का। क्योंकि ये वो समय भी है कि पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में ये सारे चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई कैसे धीरे धीरे होगी ये आप सोच भी नहीं सकते, और सब कठिन चीज़ें कैसी सरल कर दी जाएंगी। तो आज हमने ये शुरुआत के ये बात रखी है, और जैसा कि पवित्र आत्मा ने कहलाए हैं, हम एक एक हिस्से को, पूरे ट्रैवल निकल के, जो मिलाप के तंबू को हमेशा जाने हैं। पवित्र आत्मा इसमें और नए तरीके से हमें क्या दिखाना, समझाना चाहते हैं वचन के द्वारा, वो भी हम करेंगे। तो ये जानिए कि ये 17 तारीख से जो बाइबल के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन ऐसा करना, ये सब हम देखते चले जाएंगे। और जब हम ये सब कुछ 8-7 दिन तक कर लेंगे तो निश्चित 8वें दिन की महासभा में
हम ये पूरे हिस्से को जान समझ सकेंगे और पूरी तरह जान समझ सकेंगे कि इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें वो बुद्धि और प्रवीणता दी कि जब परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो, ये है वो हिस्सा। आखिरी अगर हम इसको देखें तो मिलाप के तंबू के लिए, इस झोपड़ी के पर्व के लिए अपने आप को तैयार किए। हिलाने वाली भेंटों का उल्लेख है कि भेंटें क्यों हिलाई जाएं, इन्हें भी आगे हम जानते जाएंगे। ये खूबसूरत चीज़ आप नोट कर लीजिए, है ना। जो हिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भेंट हिलाने के लिए नाफन इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए भजन संहिता 68-29 और गिनती 15-19 से 21, लय व्यवस्था 23-20, लय व्यवस्था 7-30, ये सब हिलाने, भेंटें हिलाने उसके सामने कि तूने दिया। और इन सारी चीज़ों के साथ जो ये चारों चीज़ें हैं, ये हमारे आत्मा में स्थापित हों, इसी को राजा सुलेमान समझने की कोशिश कर रहा था। क्या समझने की कोशिश कर रहा था? हम दूसरे भाग में और लगातार जितने भी होंगे आज से लेकर वो 8 दिन और ये 5 दिन, अर्थात ये मान के चलिए 12 दिन, हम ये 12 एपिसोड पवित्र आत्मा के द्वारा आप भी तैयारी करिए, क्योंकि ये होना है। ये ऐसा नहीं है जैसे संसार में मनाया जाने वाला। तो इतनी खूबसूरत बातें, सच्चाइयाँ जो हमारे सामने आई हैं, उसको वैसे ही ग्रहण करें। और जब हम ऐसा कर रहे हैं इस शिक्षा से, तो छुटकारा भी पाते जाएंगे उन तमाम गांठों से, उन परेशानियों से, रुकावटों से। ये आशीष के वचन, पवित्र शास्त्र के ठहराए हुए पवित्र वचन सब सुनने वालों के लिए। देखिएगा कि कैसे मधुर हमारे जीवन में और उन बातों का और प्रगति करेंगे जहां हम अपनी कमियों से छुटकारा नहीं पाते। तो हम साथ इसमें बढ़ेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, निश्चित एक मन एक चित होकर उसका वचन हमारे जीवन में मसीही जगत में पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए हमारे दायित्व क्या हैं, ये हमें जान लेना चाहिए कि हमारे द्वारा लोगों को प्रेम मिले, भलाई मिले, करुणा मिले, शांति मिले और आनंद और खुशी मिले। जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में पिता दे, तो हमारा भी कर्तव्य है कि जो कुछ उसने दिया है सेत में सभी को दें, यीशु के नाम में।